मोदी ने क्यों कहा कोरोना की तरह तैयार रहें, एनर्जी लॉकडाउन का सताने लगा डर। कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। क्या होती है फ्यूल राशनिंग, जो जापान कोरिया में हुआ लागू, भारत में भी बड़ी टेंशन। इस बार वर्क फ्रॉम होम भी होगा मुश्किल, पेट्रोल डीजल के बाद बिजली की चर्चा क्यों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में सोमवार को कहा हमें कोविड की तरह ही तैयार रहना होगा, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कई मीम्स वायरल होने लगे। कोई ताली थाली वाली बात करने लगा तो कोई वर्क फ्रॉम होम का दौर लौटने की बात कहने लगा, जिसके बाद ये पूछा जाने लगा क्या सच में भारत में लॉकडाउन आने वाला है। तो इसे समझने के लिए दुनिया के हालात को देखना होगा। जापान और दक्षिण कोरिया जो इस जंग से दूर है, उनके यहाँ तेल की बड़ी किल्लत शुरू हो गई है। वहाँ फ्यूल राशनिंग का फैसला लिया गया है, जिसका मतलब है आप कितना पेट्रोल डीजल खरीदेंगे ये सरकार तय करेगी, ताकि गाड़ियां कम चलें। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश में पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए हैं ताकि लोग इसे कम खरीदें। बेवजह आवाजाही पर रोक लगी है। हिंदुस्तान के पास इस वक्त 75 दिन का पेट्रोल डीजल है। 4 से 5 जहाज विदेश से आ चुके हैं, लेकिन अगर जहाज नहीं आए, हालात बिगड़े तो क्या होगा। इस हालात को देखते हुए मोदी सरकार फ्यूल राशनिंग या एनर्जी लॉकडाउन का फैसला ले सकती है, ताकि कोविड की तरह जो जरूरी सेवाएं हैं वो चलती रहे, उन्हें ऊर्जा के साधन तेल गैस मिलते रहें और बाकियों के लिए नियम बना दिए जाएं। लेकिन यहाँ समस्या इस बात की है कि कोविड के वक्त वर्क फ्रॉम होम कल्चर पर लोग धीरे धीरे शिफ्ट हो गए थे। न घर में बिजली की दिक्कत थी और न खाने की, पर इस बार चूंकि रसोई गैस सिलेंडर भी महंगा हो चुका है, सरकार खुद लोगों से पीएनजी कनेक्शन पर शिफ्ट होने की अपील कर रही है। तो ये सवाल भी उठने लगा है कि जंग अगर लंबी चली तो क्या रसोई गैस सिलेंडर और पीएनजी गैस पर्याप्त मात्रा में मिल पाएगी। अपनी जरूरतों का 50% भारत विदेशों से गैस मंगवाता है, जबकि 50% खुद यही प्रोडक्शन करता है। हालांकि अब नए रास्तों के जरिए दूसरे देशों से गैस मंगवाने लगा है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत अभी महंगी हो गई है, तो आने वाले दिनों में इसकी कीमत और बढ़ सकती है। तो यह मानकर चलिए कि सरकार अपने स्तर पर भरपूर इंतजाम कर रही है। लेकिन एक बड़ी समस्या जो भारत के सामने है वो है बिजली संकट की, जिसे लेकर तमाम तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अगर आप आंकड़े देखें तो गैस से चलने वाले बिजली प्लांट भारत के पास सिर्फ 5% हैं। बाकी के प्लांट कोयला, गैस, हाइड्रो और परमाणु ऊर्जा से चलते हैं। इसलिए बिजली संकट को लेकर जो बातें की जा रही हैं उसकी कोई आशंका फिलहाल नहीं दिखती। पर इतना जरूर है कि जैसे ईरान में लंबे वक्त तक अमेरिकी प्रतिबंध और जंग की वजह से महंगाई आसमान छू रही है, 1 करोड़ रियाल में सिर्फ 2 से 4 दिन के खाने का सामान मिल रहा है, कुछ वैसी ही हालत दुनिया के दूसरे देशों में भी हो सकती है। भारत पर अगर इसका असर आप देखिए तो मिडिल ईस्ट से खाद की सप्लाई अगर रुक गई और कमर्शियल डीजल के दाम यूं ही बढ़ते रहे तो खेती महंगी हो सकती है। नतीजा सब्जी, दाल, गेहूं, चावल के दाम बढ़ सकते हैं। हालांकि भारत में अन्न और सब्जियों का पर्याप्त भंडार है, इसलिए इस पर कम असर दिखेगा। जिन कारखानों और फैक्ट्रियों को चलाने के लिए ईंधन चाहिए, बिजली चाहिए, उन पर भी असर पड़ सकता है और खास तौर पर स्टील, सीमेंट, ऑटोमोबाइल, केमिकल इंडस्ट्री के सामान महंगे हो सकते हैं।